तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को करेंगे एनालाइज यार। तो चलिए क्या क्या न्यूज़ आई है देख लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई सुई की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो सुई ने लॉन्च कर दिया है BTC Fi, जो कि एक तरीके से कह सकते हो हाई स्पीड बढ़ाने के लिए किया गया। अब इस BTC Fi से होगा क्या, तो कल मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि यहाँ पर सुई के अंदर प्रोग्रामिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक अपग्रेडेशन या कह सकते हो एक इंटीग्रेशन किया गया था। तो अब BTC Fi भी उसी कारण लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ BTC को बहुत ही तेजी से ट्रांसफ़र किया जा सके, जिसकी लिक्विडिटी बनी रहे और साथ ही साथ यहाँ पर इसको काफ़ी कम रेटों में, यानी कि गैस फीस होती है ना, वो काफ़ी कम से कम लगे। यानी कि ये डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है अब इथेरियम को, क्योंकि आपको तो पता है गैस फीस इथेरियम पे कितनी ज़बरदस्त लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर फाइनली बिटकॉइन Fi भी लॉन्च कर चुका है सुई नेटवर्क दोस्तों। तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। एक बार इसका चार्ट भी एनालाइज कर लो, कल तो मैंने कराया था। तो कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा और ये कुछ इस प्रकार से ऊपर जा सकता है दोस्तों, वरना यहाँ पर कंसोलिडेशन में भी रुक जाएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड नहीं हुई तो यार। और करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एप्टॉस की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो लॉट्टे ग्रुप ने यहाँ टोकराइज किए लगभग 1 मिलियन के वाउचर, जो आपको देखने को मिलने वाले एप्टॉस की ब्लॉक चेन पे एज ए गिफ्ट के तौर पे दोस्तों। तो यहाँ पे लॉट्टे ग्रुप गिफ्ट कर रहा है लगभग 1 मिलियन के वाउचर दोस्तों। अगर आप एप्टॉस की ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर लगभग देखो डाटा भी दिया गया है कि 5 लाख यूज़र जो है वो ऑन बोर्ड है, विदाउट Web3 के यूज़ कर रहे हैं, और वहीं पे यहाँ पर गैस फीस भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर एक तो गैस फीस भी नहीं लग रही, ऊपर से आपको रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो कह सकते हो ये एप्टॉस को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टेप लिया गया है लॉट्टे ग्रुप द्वारा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका एक बार चार्ट भी एनालाइज करें कि एप्टॉस का चार्ट क्या कह रहा है, तो फिलहाल चार्ट में खास हमें दम नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। और चार्ट अभी इस ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है, जो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट देने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी इसे काफी टाइम लगेगा। लगभग देख सकते हो पूरा सितंबर भी ये खा सकता है इसके अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो फिलहाल एप्टॉस का जो चार्ट है वो ठीक अवस्था में नहीं है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्री हाउस के ट्री टोकन की तरफ से। अब न्यूज क्या है तो ये टोकन 40% क्रैश हो गया है और बाइनेंस ने इसे कल ही लिस्ट किया था और यहाँ कॉइनबेस पे भी लिस्ट था और काफी बड़े बड़े एक्सचेंजों पे ये लिस्ट हो चुका था। जो भी टोकन यार लिस्ट होता है ना बाइनेंस पे, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए ग्रो रुक जाती है, 1-2 महीने साल भर के लिए भी, क्योंकि जितना भी जोर है वो बाइनेंस से लिस्ट होने से पहले ही टोकन लगा देता है, पंप हो जाता है कि बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला देन एक साथ गिर भी जाता है। तो आपको लिस्ट होने के बाद टोकन नहीं लेना, खासकर बाइनेंस पे, बस इसका ख्याल रखिएगा आगे से। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई इथेरियम की तरफ से। अपडेट क्या है तो इथेरियम के अंदर वेल देखी गई है, जहां पर लगभग इसने फ्रेश वॉलेट में ऐड किए हैं लगभग 2.43 बिलियन के यहाँ पर इथेरियम। और वॉलेट में ऐड करने का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से यहाँ पर खरीदे गए, रखे गए। अगर वॉलेट से वो बाहर निकालते हैं तो वो किस लिए निकालते हैं, बेचने के लिए निकालते हैं। यानी कि कह सकते हो यहाँ पर इथेरियम की इस वेल ने इतना यहाँ पर रखा है माल, यानी कि इसको अब भी उम्मीद है कि इथेरियम लगभग यहाँ पर 4000 से 5000 जाएगा। तो चार्ट को ही एक बार एनालाइज कर लो तो देखो यहाँ पर भाई देखो 4000 तो ये छूने ही जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है ये 5000 भी जा सकता है। अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है यार दोस्तों। तो इथेरियम का क्यों ना हो यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ओमनी नेटवर्क की तरफ से। न्यूज क्या है तो यहाँ पे ओमनी नेटवर्क भी एक्सप्लोर करती हुई नजर आ रही है। जब से इसे अपडेट पर लिस्ट किया गया है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न जो मिले थे और हिंट जो मिली थी उस कारण ये 120 जाने की क्षमता रखता है, जिस कारण आज भी ये हरे निशान में ही है दोस्तों। तो उसी वजह से आज इसका हम आपको चार्ट भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो चार्ट कुछ इस प्रकार से अच्छा खासा ब्रेकआउट आज कल मिला था और अब ये डाउन में जा रहा है, यानी कि कह सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया है बुलिश मूवमेंट, तो कुछ इस प्रकार से ये टोकन ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिस कारण लग रहा है कि हाँ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ओमनी भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है फॉर्म के 4 टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ देखो 4 टोकन जो है वो लगभग यहाँ पर 11% का गेन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हाई आया है ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ देख सकते हो 479% का वॉल्यूम हमें ट्रेडिंग में देखने को मिला। अगर ट्रेडिंग में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो डायरेक्ट स्पोर्ट मार्केट के अंदर भी हल्की फुल्की तो हमें यहाँ बढ़ोतरी नजर आती है। एक बार इसका चार्ट एनालाइज करो तो चार्ट भी आपको नजर आएगा आज क्या ही ग्रीन में गया है। तो इसका जो मोमेंटम है वो स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, तो आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर सकते हो। 5 लाख यूजर तो यहाँ विदाउट Web3 वॉलेट के काम कर रहे हैं और फीस भी 0 ही लग रही है दोस्त।
तो फिलहाल ट्रेंड में ये बना हुआ है। बात करूं नेशनली जो निकल गई है बिटकॉइन की तरफ से न्यूज़ क्या होने वाली है। देखो बिटकॉइन के अंदर माइक्रो स्ट्रेटजी ने लगभग 2.5 बिलियन के बिटकॉइन अभी खरीदे हैं। अगर देखो भाई माइक्रो स्ट्रेटजी जब भी बिटकॉइन खरीदती है तो समझ जाओ मार्केट में एक हल्ला मच जाता है कि ये इस रेट पे खरीद रही है, यानी कि बिटकॉइन के ऊपर ये पहले से ही कोई ना कोई प्रोडिक्शन करके बैठे हुए हैं और ये इतने सॉलिड है कि बिटकॉइन होल्डिंग के मामले में ये नंबर 1 पे आ जाते हैं जिस हिसाब से ये कंपनी खरीदती है दोस्तों। तो यहाँ पर खरीद डाले हैं फिर से 2.5 बिलियन के बिटकॉइन इसने, जो पूरी मार्केट में चर्चा का विषय बनती है दोस्तों। वहीं पे देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एनसॉन ने भी बाय किए हैं लगभग देख सकते हो 1.2 बिलियन के बिटकॉइन। और ये क्यों बाय किए हैं? क्योंकि स्ट्रेटेजिक स्टेबल कॉइन पुश होते हुए नजर आ रहे हैं और माइक्रो स्ट्रेटजी ने तो आपको पता है खरीदे है, उसके बाद तो मार्केट में हल्ला मचना ही है। एक बार इसका चार्ट भी एनालाइज कर ले तो चार्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कुछ इस प्रकार से अब ट्रेंड में जा सकता है। लगभग 1,30,000 इसका जो टारगेट है वो से कंप्लीट कर सकता है। ये यहाँ लिखा है नवंबर से पहले ही दोस्तों। तो हाँ ऐसा ये कर भी सकता है दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल चल रही है। फिलहाल तो बिटकॉइन काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में है। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है, काफी सारे टोकन हो चुके हैं लिस्ट। तो पहला यहाँ पे टोकन देखिएगा, पहले टोकन का नाम है गैगिया जो हो चुका है फाइनली आज 30 जुलाई को लिस्ट बाइनेंस अल्फा पे, जिसका एयर ड्रॉप भी आपको यही मिल जाएगा बाइनेंस अल्फा के पॉइंट कलेक्ट करने के बाद। दूसरा टोकन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो इस टोकन का नाम है RHEA फाइनेंस और ये टोकन भी लिस्ट हो चुका है आज यानी कि 30 जुलाई को, जिसका एयर ड्रॉप भी यही मिल जाएगा। वहीं पर थर्ड टोकन की बात करूँ तो थर्ड टोकन का नाम है स्टन, जिसका स्पोर्ट फाइनली लॉन्च कर दिया गया है बाईबिट पे आज ही दोस्तों। तो बाईबिट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है प्ले शॉट की तरफ से, तो फाइनली प्ले शॉट का प्ले टोकन भी बाइनेंस पे लिस्ट होने जा रहा है, जो कल 31 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा लिस्ट होता हुआ बाइनेंस अल्फा पे दोस्तों। लेकिन वहीं पे अगर हम नेक्स्ट कॉइन को भी एक बार देख ले तो नेक्स्ट कॉइन होने वाला है टाउन। तो फाइनली टाउन भी आपको देखने को मिलने वाला है बाइनेंस अल्फा पे 5 अगस्त को। सही सुना, 5 अगस्त को ये टोकन आ जाएगा, जिसका एयर ड्रॉप भी आपको 5 अगस्त से ही देखने को मिलने वाला है पॉइंट कलेक्ट करने के बाद बाइनेंस अल्फा के यार। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट से आई और साथ में हमने चार्ट भी एनालाइज किए। तो वीडियो अगर आपको आया पसंद, वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।